हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, 8 का संबंध 514, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क का संबंध और उसके बाद लिखा है 345। इसी प्रकार से आगे देखेंगे दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए निम्न में से बेजोड़ का चयन करें। इनमें से दोस्तों इन चारों में से एक अलग है, कौन सा अलग है ये बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये प्रीवियस पेपर का दोस्तों पार्ट नंबर हम लोगों का 5 है। जिसने पार्ट 4 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। सारे अभी जो सीरीज चल रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो देखिए चक्षु का दोस्तों ये बुक निकला हुआ है, जो चक्षु का है सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए, क्योंकि इसमें इस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए 10 आपका सॉल्व पेपर इस बुक में दिया है दोस्तों, जो प्रीवियस में हुआ, और उसी के आधार पर आपका 15 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो देख लीजिए लोगो वगैरह चक्षु लिखा हुआ रहना चाहिए जो एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है। जो भी भर चुके हैं फॉर्म को, तैयारी आज जोरों से स्टार्ट कर दीजिए और ये बुक ले लीजिए। देखिए एकदम सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया। और यहाँ पर बात करेंगे, देखिए जो आपका प्रीवियस में एग्जाम हुआ है 2023 का हल प्रश्न पत्र, ये देखिए जैसे आपका मैथ का क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जीके, इंग्लिश, सब चीज अच्छे तरीके से, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट को एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा हम लोगों के सामने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 को ध्यान में देखते हुए एसएससी गाइड भी निकाला है दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए चक्षु के द्वारा। और ये दोनों बुक परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है हर जगह पर उपलब्ध है दोस्तों। इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिए और एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे 8 का संबंध लिखा है 514, तो उसी प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, रोक लेना और अपने से ट्राई करना, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे 8 का संबंध यहाँ पर लिखा है 514, पहले लिख लेते हैं प्रश्न को। उसके बाद इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और आगे देखेंगे तो हम लोगों के सामने लिखा है 345 क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट 8 का उसने क्या कर दिया, अगर कोई छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर कर रहा है, यानी बहुत बड़ा संख्या कर रहा है, तो वहां पर क्या क्या होगा, या तो स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा। तो उसने 8 का क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो 8 का क्यूब होता है 512, अब प्लस 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 514 आ जाएगा। तो देख लीजिए 514 उसने कैसे लिखा था। बेसिक बात को लेकिन रटने से नहीं होगा, उसी तरीके से ऐसा यहाँ पर क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 345 आ जाए। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप 7 रख देते हैं और इस 7 का क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्यूब कर लेते हैं। 7 का क्यूब अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है। तो 7 का क्यूब होता है 343, अब प्लस 2 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 345 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर कोई छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या कर रहा है तो यहाँ या तो स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा। तो उसने क्या किया था दोस्तों, क्यूब किया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हाल ही के एग्जाम जितने भी क्वेश्चन है सब आपका सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, डीएसएसबी, जितने बिहार एसएससी, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें है। आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एसएसआर, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से देखते हुए चलिए। कहा जा रहा है कि दिए गए आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर का क्या करना है दोस्तों, जल प्रतिबिंब बनाना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे, जल प्रतिबिंब क्या होता है, फिगर पलट जाता है। तो आप देखे होंगे कि जहां पर कहीं पानी रहेगा, अगर फिगर देखेंगे तो आपका फिगर क्या होगा दोस्तों, पलटा हुआ नजर आएगा। तो देख लेते हैं कि इनमें से हम लोगों का कौन सा होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर इस जगह पर हम लोगों के सामने जल होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जल होगा। जब इस फिगर को हम लोग जल में देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर एक कहाँ से कर्व इसमें दे रहा है, तो ये हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ये देखिए इधर से उल्टा कर दिया तो ये भी नहीं होगा, बल्कि ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, से हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए पेंट कर दिया, तो पेंट करना नहीं है, जैसा का जैसा है वैसा, क्योंकि एक तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल प्रतिबिंब फिगर ही पलट जाएगा। आपने पानी में अगर अपना फिगर देखेंगे तो एकदम उल्टा नजर आएगा, तो इसी तरीके से ये फिगर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, निम्न में से बेजोड़ का चयन करें। बेजोड़ का मतलब होता है चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको इसमें बताना है। एकदम अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपने सही किया। जैसे यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनमें से कौन सा। और ये सब प्रीवियस का है दोस्तों, इसीलिए एकदम अच्छे से बारीकी से सॉल्व करते हुए चलेंगे। बेजोड़ का मतलब देखिए चार में से तीन समान होगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों फिगर क्या है दोस्तों, एक जैसा, और एक फिगर इसमें क्या है, पेंट किया हुआ। इसी प्रकार से तीनों फिगर एक जैसा है, एक फिगर क्या है दोस्तों, पेंट किया हुआ। उसी प्रकार से तीनों फिगर एक जैसा, एक फिगर पेंट किया हुआ। लेकिन तीनों फिगर एक जैसा है, लेकिन इसमें अगर बात करेंगे क्या हम लोगों के सामने पेंट किया हुआ है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर बात करेंगे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पेंट किया है, इसमें भी आपका पेंट किया है, इसमें भी पेंट किया है, लेकिन इस सभी में कहीं पेंट किया है क्या, नहीं किया है। यानी कि मतलब सब में है, इसमें कहीं पेंट किया हुआ नजर नहीं है। तीनों फिगर एक जैसा एकदम कर दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए मिसिंग नंबर के सवालों को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इस साइड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस तरीके से चल सकता है। और हमेशा बड़े नंबर पर ही फोकस किया जाता है मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आखिर 1 और 11 को ऐसा क्या कर दें जो 120 हो जाए, 2 7 को ऐसा क्या कर दें 45 कर दें, या यहाँ पर जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुना कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, ऐसे आपको सोचना होगा। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। चला है यहाँ पर इस साइड से, और उसने क्या किया दोस्तों, बड़े वाले नंबर जैसे ये 11 है तो 11 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 1 का स्क्वायर कर दिया। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, अब माइनस 1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कैसे लिखा है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे इसमें, ये वाला में, ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा वही काम हो जाएगा। बड़े वाले नंबर को लेना है ना, तो इस जगह पर ले लेंगे 7 का, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वहां पे इस जगह पर करते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर 4। तो जैसे ही 49 में 4 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 45। ये देखिए यहाँ पर 45 लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो अब जिसका निकालना है आप उसका आराम से चल सकते हैं, सर ये वाला संख्या का हमको निकालना है। तो बड़े वाले नंबर को उठा लीजिए, यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, घटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न आए तो कैसे करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। जितने भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस और प्रीवियस का पैटर्न आप देख लीजिए, जिसका भी चाहे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जिसका भी उठाना है, बीएसएफ, कांस्टेबल, आर्मी, नेवी, अग्नि, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन हार्ड दिखेगा तो कुछ क्वेश्चन ईजी दिखेगा। कह रहा है कि जैसे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग जैसे दिया गया, इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो उसी प्रकार से इसका कोड आपसे पूछा गया है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे P लिखा है, फिर हम लोगों के सामने I लिखा है, फिर क्या लिखा है दोस्तों G, तो इसी का कोड करेंगे। तो P का तो आप जान रहे हैं 16 होता है, I के लिए 9 होता है और G के लिए क्या होता है 7। उसी प्रकार से कह रहा है कि G यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर जैसे 7 हो गया, इसके बाद हो जाएगा दोस्तों GOA और T, इसका पूछा गया है कोड क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ABCD में आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक में आपका 26 लेटर होता है। तो A का क्या होता है 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4, E का 5, इसी प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर वही काम करना है और उसी तरीके से प्रश्न सॉल्व हुआ है। P के लिए ABCD में 16 होता है, I के लिए 9 होता है, G के लिए 7 होता है। तो G के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, O के लिए 15, A के लिए 1, T के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो चलिए कर लीजिए, G का 7 लिख देंगे, O के लिए 15 लिख देंगे, A के लिए 1 लिख देंगे, T के लिए 20 लिख देंगे। कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों 7, उसके बाद 15 और 7 कहाँ पर मिल रहा है 15। हाँ, ये देखिए ऑप्शन नंबर C पे मिल रहा है, 7 है, 15 है, 1 है और 20 है। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि भूकंप जैसे भूकंप विज्ञान का संबंध लिखा है भूकंप से, तो उसी प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्गीकरण हम लोगों का कराधान, उसी प्रकार से देखिए शरीर क्रिया विज्ञान भौतिकी, उभय सरीसृप उभयचर, उसी प्रकार से रुधिर विज्ञान हाइड्रोजन। तो क्या होगा, तो देखिए जिस प्रकार से भूकंप विज्ञान का संबंध लिखा है, भूकंप यानी भूकंप का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं भूकंप विज्ञान में, तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो उभयचर का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों उभयचर सरीसृप विज्ञान में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी उभय सरीप विज्ञान। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उभय सरीप विज्ञान, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं कि उभयचर से संबंधित जो होगा तो उभयचर विज्ञान का लगा और यहाँ पर लिखा है उभय सरीप विज्ञान, तो इस प्रश्न का आंसर C क्या हो जाएगा सही होगा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन आपका प्रीवियस के सब एग्जाम से दोस्तों, RPF, कांस्टेबल, GD, भी MR SR हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अंत तक बने रहिए और देखते हुए चलिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा C सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए आपका आज सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे लिखा है रेजियो एक इंटरनेट कैफे की तलाश में उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 18 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लियर करना चाहते हैं, ऊपर में आपका क्या होता है उत्तर होता है और जस्ट नीचे आपको क्या करना है दोस्तों दक्षिण करना है, और ई साइड में आपको हमेशा आपको पूर्व लेना है और जिसके इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या कर देना है दोस्तों पश्चिम कर देना है। बस थोड़ा सा बेसिक बात को अगर समझते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड में पूर्व हो जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे चलते, उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है तो यहाँ उत्तर के बाद हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, अगर इस जगह से हम लोग यहाँ से चला दिए 30, क्या होगा 30 चल गया, ठीक है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है तो उत्तर की ओर चला है और दाईं ओर मुड़ेगा और 18 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। देख लीजिए इतना सा दाईं ओर मुड़ता है तो 18, क्योंकि ऊपर की ओर उत्तर होता है ना, यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, इसीलिए ऊपर की ओर चले पहले। तो ठीक है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 18 चलता है अंत, और फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। देखिए दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, और कितना चला है वो कह रहा है कि 30 चला है, ठीक है 30 चला। उसके बाद अंत में वह कर बाईं ओर मुड़ा और 22 किलो, वो लिखा है कि अंत यहाँ पर कर दिया, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा इंटरनेट कैफे पहुंचने के लिए 22 मीटर चला। तो अंत में अगर वो बाईं ओर मुड़ रहा है तो यानी ई साइड हो जाएगा। ई कितना चला है दोस्तों 22 चला हुआ है, तो ठीक है 22 चला। और यहाँ से अब उसने यही पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ये देखिए आंसर निकल गया। प्रारंभ क्या था इस जगह से, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर दूरी देखा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा।
देखिए ना, इतना सा दूरी क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और इधर 22, तो 18 22 40 हो जाएगा। और कौन सा दिशा हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ से ये वाला दिशा इधर कौन सा हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। टोटल दूरी अगर बात करेंगे तो 18 22 क्या हो जाएगा, 40 मीटर पूर्व हो जाएगा। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन इस टाइप का है, सीपीओ जीडी एमटीएस हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि सभी कार जो है बसें हैं, और फिर लिखा है सभी बाइक क्या है दोस्तों, कार है। यानी यहाँ पर देखा जाए सभी कारें बसें हैं, फिर लिखा है कि सभी बाइक कार है। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा बाइक, यानी सभी बाइक, उसने क्या लिखा है, सभी बाइक जो है कार है, तो इस जगह पर हमने कार कर लिया। और फिर लिखा है सभी कार क्या है दोस्तों, बस है, यानी अब जितना भी कार है वो क्या हो जाएंगे, तो बस हो जाएंगे। तो इस जगह पर लिख सकते हैं बस है, बस जो लिखना है लिख लीजिए, और इस तरीके से आप डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए क्या कहा है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सब कुछ कारें जो है बसें हैं, तो कुछ कारें जो हैं, तो बिल्कुल सही कर, इतना बड़ा गोला हम लोगों का क्या है, कार का। तो कुछ कह कि कुछ कारें जो है बसें हैं, कुछ कार जो है दोस्तों वो बस है। तो ये बात बिल्कुल सही होगा। यानी इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का बस का है, इतना बड़ा हिस्सा बस का, उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ तक का अगर हिस्सा देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कार का हो जाएगा। वही कह रहा है कुछ कारें जो है बसें हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि बस के उतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, कार का है। तो ये बात बिल्कुल सही हो रहा है हम लोगों के सामने, ये क्या होगा, सही होगा। फिर लिखा है सभी बसें बाइक है, तो कह रहा है कि सभी बसें क्या, सबटो बस हम लोगों का बाइक के अंदर में जा पाएगा। अरे उसका तो बहुत बड़ा गोला है, इसका गोला तो बहुत छोटा सा, इतना सा छोटा में कैसे जा पाएगा, क्या ये बस वाला गोला उसमें जा पाएगा। आपको लग रहा है इतना बड़ा गोला किसका है दोस्तों, बाहर वाला गोला तो ये बस का है, तो ये बस कैसे बाइक में जा पाएगा। वही कह रहा है सभी बसें बाइक है, तो ये बात सभी बसें बाइक क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला बिल्कुल सरासर गलत होगा। फिर लिखा है कि कुछ कारें बाइक है, तो कुछ कारें, हाँ तो ये बात भी बिल्कुल सही होगा। ये देखिए कार का हिस्सा इतना बड़ा सा है, कुछ कार का हिस्सा इतना सा हिस्सा, ये जो पेंट कीजिएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइक का हो जाएगा। तो कुछ कार है, वही कह रहा है कि बाइक है, तो ये बात क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का आंसर 1 और 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी आपका सीपीओ सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन देखे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए तभी होगा, वरना क्या हो सकता है, गलती हो जाएगा इस टाइप का प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, आपका ये ग्रुप डी में पूछा गया था, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पर अगर आप इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या है, यदि ऐसे चलेगा, यानी कि अल्टरनेट यहाँ से छोड़कर क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर आया है एक को, उसी प्रकार से इसका संबंध जो होगा ना, यहाँ से यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चला है, फिगर वाला सीरीज है। और थोड़ा सा समझना होगा कि इसको क्या क्या दोस्तों, ये देखिए यहाँ से इसको कोना कोनी करके और इसमें क्या कर लिया दोस्तों, इसको पलटा दिया, यानी इधर गया। उसी तरीके से अगर हम इस फिगर को लेंगे यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ई साइड में चला जाएगा, ई साइड में, यानी यहाँ पर जो हम लोगों के सामने हो जाएगा ओम का सिंबल हो जाएगा, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इस जगह पर एल हो जाएगा, और ई साइड में हम लोगों का इस तरीके से, और यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके का प्लस माइनस, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑप्शन पहला ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें ये सी भी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये प्रश्न आपका पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में, तो देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले। यहाँ पर हम बता दिए कि इसका संबंध से कोना कोनी, देखिए फिगर को यहाँ से अगर आप देखेंगे ना कि इसका संबंध जो हम लोग किए हैं वो उस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कोना कोनी फिगर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा, देखिए आपका आज सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है कि कैसे होगा। तो अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन मार्क का, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग देखते ही धमाधम स्किप हो जाएगा कि सर कैसे करेंगे। तो वीडियो को एक बार रोकिए और अपने से ट्राई कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए दो तरीके से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या तरीका है, ये देखिए 156 से यदि इस पे चलेंगे तो उसने कितना जोड़ा है,
तो 4 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 13 जोड़ा है। ये देखिए एकदम सीरीज को देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, 13 जोड़ दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर इसमें 13 जोड़ा है। ये देखिए अब 20 से 25 में जाएंगे तो 5 जोड़ा है, 25 से 30 पे जाएंगे तो क्या जोड़ा है दोस्तों, उसमें 5 जोड़ा है। देखिए ना इस अंदर वाला में क्या जोड़ा है, यहाँ पर लिख के कर सकते हैं, जैसे 20 है, 25 है और यहाँ पर 30 है। तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें सर इसमें +5 किया है, उसे समान मतलब संख्या वृद्धि हो रहा है। उसी तरीके से देखिए 110 से यदि 121 पे आएंगे तो इस पे क्या किया दोस्तों, +11 क्या है। उसी थोड़ा इसको फुल लिख देते हैं, वहाँ प्लस में मैच कर जा रहा है तो 11 हो जाएगा। और उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 11 यानी समान हम लोगों का क्या हो रहा है, संख्या वृद्धि हो रहा है। तो 11 जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 111 132 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 132 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। अगर पहली नज़र में आप देखेंगे तो लगेगा कि स्किप करना पड़ जाएगा, आखिर कैसे करेंगे, लेकिन जब आप देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप आराम से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका भी आपको हम बता देते हैं ताकि आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम इस लाइन को पहले अगर क्लियर करना चाहेंगे, इस लाइन को कैसे होगा, तो जैसे 121 क्या है दोस्तों, तो 121 हम लोगों के सामने क्या है, 11 का स्क्वायर है। ये क्या है, 11 का स्क्वायर है। तो 121 अगर 11 का स्क्वायर है तो इसमें क्या क्या है, 121 में आपका 11 घटा दिया, तो 11 जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 110 आ जाएगा। और एक बार क्या क्या है, 121 में हम लोगों का 11 को क्या कर लिया दोस्तों, जोड़ लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 आपका 32 हो जाएगा। दो तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर इसी प्रकार से देखिए हम इसका भी करके बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि सर ये वाला का हम करके दिखा ले, जैसे 169, तो 169 का आप पता होना चाहिए, जैसे 169 तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 13 का स्क्वायर है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 169 जैसे है ना, तो इसमें आप क्या कर लीजिए, एक बार आप 13 को घटा लीजिए, इस जगह पर क्या कर लीजिए, 13 को घटा लीजिए। तो जैसे ही 13 घटाएंगे तो देखिए 156 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे 169 में आप 13 जैसे ही जोड़ लीजिएगा 169 में, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 182 आ जाएगा। तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, हमने दोनों तरीका आपके सामने रख दिया। पहला आपको बता दिए किस तरीके से सॉल्व कीजिए, बाकी सबका आप कर सकते हैं। जैसे 25, तो 25 आप जान रहे हैं स्क्वायर है किसका, 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर एक बार 25 में से 5 घट जाएगा, एक बार 25 में 5 जुड़ जाएगा, बस आंसर निकल जाएगा। है कुछ भी नहीं, आपको लगेगा कि नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। फिर भी नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से सवाल को घुमाया है और आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है कि ताहिर जो है पश्चिम दिशा के सम्मुख होकर खड़ा है और वह फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ये देखिए फिर उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, उसके बाद वो हम लोगों का 45 डिग्री वामावर्त। अब वह किस दिशा में है, तो सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका क्या करना है, इस तरीके से ले लेना है, रुक जाइए, यहाँ से हो जाएगा इधर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा और एक हो जाएगा इधर, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस साइड में। और अभी आपको बता चुके हैं कि ये साइड आपका पूर्व रहेगा और जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और ये बात क्लियर है कि नीचे आपका दक्षिण रहेगा, हमेशा कोई सा भी रहेगा दक्षिण, और ऊपर में तो आपको पता है यहाँ पर क्या रहता है, हम लोगों का उत्तर रहता है। अब जैसे जैसे कहा, और एक बात क्लियर कर देते हैं, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में, जिधर घड़ी चलता है घड़ी की सुई की दिशा में। ये बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में। अगर वो पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर खड़ा है, इस जगह पर खड़ा है, तो 90 डिग्री और दक्षिणावर्त में चलता है, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब कहा कि वामा आवर्त, वामा आवर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में वो कितना चल रहा है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री। उसके बाद वह 45 डिग्री और वामा आवर्त में ही चला है। देखिए इस जगह से हम लोगों का इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर 45 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 45 डिग्री। तो अब वह किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप अच्छे से कर लीजिए। कई बार देखना अलग अलग एग्जाम में इस टाइप का रिपीट किया है, एक को समझ लीजिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में और वामावर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। बस इतने में आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उस व्यक्ति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो जैसे लिखा है रुक्मिणी अरुंडेल, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों बिरजू महाराज, सनिया मिर्जा, लिखा है मृणालिनी साराभाई। तो देखिए यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सानिया मिर्जा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक क्या है दोस्तों, हम लोगों का खिलाड़ी से संबंधित इधर आ जाएंगे, ये एक अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको पता है कि सानिया मिर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलाड़ी के अंतर्गत में आ जाएंगे। लेकिन ये आपका रुक्मिणी मंडल, उसके बाद अरुंडेल, उसके बाद बिरजू महाराज नृत्य, ये सभी आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, यानी नृत्य से संबंधित वो सब जितना भी है क्या हो जाएगा दोस्तों, नृत्य अलग अलग नृत्य से संबंधित है। लेकिन ये नृत्य से संबंधित नहीं है सानिया मिर्जा, तो आपको पता ही है कि ये नृत्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप का थोड़ा अलग अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार सीख लेते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो हो जाएगा। कुछ दरवाजे क्या है, ताले हैं और सभी ताले गोल है। तो इस जगह पर हम कर लेते हैं दरवाजे। कुछ दरवाजे, उसने क्या लिखा है दोस्तों, कुछ दरवाजे जो है ताले हैं, तो यहाँ पर लिख लिए कुछ दरवाजे ताले और फिर सभी ताले क्या है, गोल है। तो इस ताले को अब क्या करेंगे दोस्तों, गोल कर लेंगे। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष पे। करें कि कोई भी दरवाजा गोल नहीं है, तो कोई भी दरवाजा गोल देख, हमेशा याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी सकारात्मक बात क्या है, कहीं नकारात्मक है क्या नहीं, तो इसको डायरेक्ट आप गलत कर सकते हैं। देखिए कोई दरवाजे गोल नहीं, जबकि हम लोगों का कुछ दरवाजा गोल है, देखिए दरवाजा का कुछ हिस्सा ही गोल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और वो कह रहा है नहीं, तो ये बात क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है, इसलिए गलत कर दिए। फिर कह रहा है कि कुछ गोल जो है हम लोगों का ताला है, तो कुछ गोल जो है दोस्तों ताला, हाँ तो ये बात से होगा। ये देखिए इतना बड़ा हिस्सा ये गोल का है, गोल में से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, इतना सा हिस्सा ही जो पेंट करेंगे क्या हो जाएगा, ताले का। वही कह रहा है कुछ गोल जो है ताला है, तो कुछ गोल क्या हो जाएगा दोस्तों, ताला हो जाएगा। तो ये बात आपका बिल्कुल सही होगा, दूसरा वाला बात बिल्कुल सही होगा। फिर लिखा है कि कुछ ताले गोल है, हाँ तो ये भी बात सही होगा। कुछ ताले, देखिए गोल का इतना सा हिस्सा में से, गोल का इतना हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, ताले का। एक बार उधर से लिया, एक बार इधर से, कह रहा है कि कुछ ताले गोल है, तो ये कुछ ताले का हिस्सा, यानी कि कुछ ताले क्या, पूरा का पूरा ताला जब गोल है तो कुछ हिस्सा तो होबे करेगा। अरे जब सब पूरा चीज हो रहा है तो कुछ क्यों नहीं होगा। वो वही कह रहा है कि कुछ हम लोगों का ताले जो है गोल है, तो जब पूरा ताला, पूरा ताला तो गोल के अंदर में है, तो पूरा ताला गोल के अंदर में, तो कह रहा है कुछ ताले गोल है, तो कुछ ताला क्या होगा दोस्तों, गोल होगा। ये भी बात आपका बिल्कुल सही होगा। फिर लिखा है सभी दरवाजे गोल है, क्या सबटो दरवाजा गोल के अंदर में क्या है, नहीं गया, कुछ हिस्सा दरवाजा का गोल में है, कुछ हिस्सा, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो केवल इस प्रश्न का आंसर 2 और 3 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार देख रहे हैं इस तरह, एलडीसी एमटीएस सब में देख रहे हैं रिपीट किया हुआ है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन अभी रिसेंट देख रहे हैं कि इस टाइप का हर एक एग्जाम में आप देखेंगे, इस टाइम मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले पूछे गए हैं। जैसे कि प्लस का अर्थ क्या लिखा है, एकदम तुरंत देखते ही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं है। प्लस का अर्थ गुना लेने के लिए कहा है, जहां कहीं प्लस दिखेगा गुना। भाग के जगह आपको लेने के लिए कहा है प्लस, तो भाग के जगह प्लस का प्रयोग होगा, थोड़ा अच्छे से सावधानी से। फिर लिखा है माइनस का अर्थ भाग, यानी जहां कहीं माइनस दिखेगा उसके जगह पर आपको भाग ले लेना है। और बात करेंगे आगे, गुना को क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना को आगे माइनस लेने के लिए कहा है। बस इसी को सॉल्व कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 12 और भाग, तो भाग के जगह पर प्लस लेने के लिए कहा है क्वेश्चन में। उसी प्रकार से माइनस, तो माइनस के जगह पर हो जाएगा भाग, और यहाँ पर 2, प्लस के जगह पर गुना, तो गुना 10, और गुना के जगह बात करेंगे तो माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा ना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 12 का 12 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 6 में 2 से भाग दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और गुना 10 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 10 या 30, और यहाँ पर लिख देते हैं 12, और प्लस क्या हो जाएगा 30, और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 30 12 क्या हो जाएगा 42 में से जैसे ही 5 घट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 37 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, और देखिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, यदि करा कि यदि केवल दी गई आकृति के एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनता है तो वे समूह कौन से होंगे। तो 3 समूह बनाना है, तो 3 समूह बनाना है और ऐसा आकृति लेना है कि एक जैसा यानी सिमिलर बनाएगा। 3 तो आकृति मतलब एक आकृति को, जैसे इसको अगर हम उठा लेते हैं उसी प्रकार से इसको उठा लेते हैं और उसी प्रकार से इसको उठा लेते हैं, तो इस तरीके से एक समूह बनाएगा। ये सोचना है, अभी हम देखते हैं कि कौन कौन पहले होगा। अगर बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर हम लोगों के सामने पहले क्या होगा दोस्तों, जैसे एक इसके अंदर में एक आकृति बनाई, देखिए जैसे इसके अंदर में एक आकृति, उसी प्रकार से देखिए जो 6 है एक आकृति, देखिए एकदम हुबहू जैसा कि एक यहाँ पर बात करें आयत या वर्ग जो भी बोल सकते हैं, तो जैसे लग रहा है आयत है, तो उसके सामने अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में बना हुआ है एक आकृति, उसी प्रकार से इसके अंदर में एक आकृति बना हुआ है। ठीक है सर, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो इसके भी अंदर में तो एक आकृति इस तरीके से लाइन दिया गया है, जो लाइन वहां पर देख रहे हैं। तो हम एक समूह की बात करें तो 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो 3 6 9 या 9 3 6, तो पहला ऑप्शन हटा दीजिए, दूसरा ऑप्शन ये दोनों हट गया। अब इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो देख लेते हैं कि कौन सा होगा। उसी प्रकार से आगे देखेंगे ना, एकदम सिमिलर आकृति लेना है, ये हो गया। और जैसे एक हम लोगों का एक जैसा आकृति इसके अंदर में त्रिभुज बनाया है, इसी प्रकार से इसके अंदर में त्रिभुज बना रहा है, इसी प्रकार से इसके अंदर में भी क्या बन रहा है दोस्तों, त्रिभुज टाइप में बना रहा है। देखिए ना, बाहर या अंदर एक टाइप में त्रिभुज बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इस समूह के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 फिर हम लोगों के सामने 5 और क्या आएगा दोस्तों, 8। इधर उधर वो कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो 1 5 8, ठीक है, 1 5 8 है क्या, इसमें नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब तो क्लियर हो चुका है। अब सीधा सा आप ऐसे सी पे टिकिए। अब आराम से, जैसे नहीं समझे तो भी समझ में जाएगा कि अगर 9 फिगर को ले लिया जाए और उसी प्रकार से हम 3 फिगर को ले लें और 6 फिगर को ले लें, तो ये तीनों एक जैसा है। देखिए इसके अंदर में हम लोगों का लाइन खिंचा हुआ, अंदर में लाइन खिंचा हुआ, उसी प्रकार। अब जैसे आप 2 को उठाएंगे, फिर हम लोगों के सामने किसको उठा लेंगे, 4 को उठा लेंगे, 2 4 और फिर उठाएंगे दोस्तों 7 को, तो 7 में देखिए एक जैसा एक सिमिलर टाइप में फिगर बना रहा है। उसी प्रकार से जैसे 1 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो एक जैसा सिमिलर बना रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है आपका इस टाइप का, देख रहे हैं एसएससी में पूछा गया था और रेलवे में भी देख रहे हैं कि आया हुआ क्वेश्चन है कि 6 मित्र, इसी टाइप का पूछा गया है। कह रहा है 6 मित्र एक आवृत्त में बैठे हुए हैं, तो अब क्या करेंगे, वृत्त नहीं बनाएंगे, सीधा सा आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, 6 मित्र ऐसे, और फिर यहाँ से यहाँ कर, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल करना है ना, क्योंकि देखते ही आंसर करना है, क्योंकि वहाँ पर समय इतना कम है कि मैथ को करना है, रीजनिंग को करना है, फिर जीके करना है, साइंस करना है, सब अलग अलग एग्जाम में देख रहे हैं, एसएससी में इंग्लिश करना है, तो सब करना है। तो एकदम ध्यान से करेंगे और जल्दी वे में करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो पहले यहाँ क्या बैठाना है, दायां बायां को बैठाना। तो दायां बायां को बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, यहाँ सबसे पहले लिखा है, देखिए सुमन जो है हम लोगों का गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो सुमन जो है गगन के दाएं से, तो इस जगह पर अगर आप गगन को कर लिया जाए, सुमन जो है गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो सुमन इस जगह पर हो जाएगा, गगन के दाएं से क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर यहाँ पर लिखा है कि देखिए सुमन जो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, गगन जो है प्राण और हम लोगों का व्योम क्या है, निकटतम। तो हम लोगों का अब तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन किधर बैठेगा, चलिए देख लेते हैं। अगर आगे देखते हैं और हम लोगों का क्या क्या, ये देखिए अगर आप इस जगह पर गगन को कर लेते हैं, देखते हैं ना यहाँ पर जैसे हो गया, हाँ गगन जो है हम लोगों का प्राण और व्योम, तो गगन, तो गगन यहाँ पर आपका प्राण हो सकता है, इस जगह पर क्या हो सकता है दोस्तों, प्राण हो सकता है, और इस जगह पर व्योम भी हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, व्योम भी हो सकता है, क्लियर नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे व्योम हो गया, तो इस जगह पर आप व्योम लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्योम हो जाएगा, और इस जगह पर हम लोगों का प्राण भी हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, प्राण भी हो सकता है।
दोनों हो सकता है, क्योंकि क्लियर ने ना उसने खाली कह दिया कि दोनों, उसके लिखा है कि गगन जो है प्राण और व्योम का निकटतम पड़ोसी है, तो इस जगह पर आपका क्या हो सकता है, प्राण भी हो सकता है, दोनों जगह आपका प्राण जा सकता है इस तरीके से। अब देखते हैं एक बात क्लियर क्या है कि किरण जो है व्योम के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो किरण जो है दोस्तों व्योम के, तो व्योम के अगर हम लोगों को किरण को इस जगह पर बैठा लें तो बिल्कुल बन जाएगा, यानी व्योम, उसने क्या लिखा है, किरण जो है व्योम के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो किरण यहाँ पर होगा, यानी व्योम को यहाँ पर बैठाना होगा। तो आपका क्लियर हो चुका है अब हम लोगों के सामने कि गगन को इस जगह पर बैठा लेते हैं। रुक जाइए, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोगों का इस जगह पर प्राण बैठा लिए, हाँ यहाँ पर कहा है कि ये देखिए यहाँ पर देखा है व्योम, क्या लिखा है, किरण जो है व्योम के दाएं से, तो इस जगह पर आप सीधा सा व्योम लिख लीजिए, और कह रहा है कि किरण जो व्योम के दाएं से, तो यहाँ पर हो जाएगा किरण हो जाएगा। तो एक लोग बचा हुआ है समीर, तो समीर को इस जगह पर बैठा दिया जाए। सब लोग बैठ गया, हो तो गया, बस इस यही तो करना था और कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। सुमन के दाएं से तीसरा कौन है, तो सुमन के अगर देखा जाए दाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राण हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन, देखते ही धुआंधाम स्किप कर देते हैं, इसलिए सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सीख लीजिए, वरना क्या हो जाएगा एग्जाम में छूट जाएगा, क्योंकि अभी का देख रहे हैं इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।